नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। महज 3 दिन पहले तक ओमिक्रॉन हर किसी के लिए एक नया नाम था। इससे पहले इस नाम को ना किसी ने सुना था और ना ही इसके खतरे से कोई वाकिफ था। लेकिन दहशत का दूसरा नाम बनने में कोरोना के इस नए वेरिएंट को 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगा। हुसैन, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीकी देशों से निकलकर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी देशों में ये फैल रहा है, उससे तो हर किसी के मन में एक बार फिर से यह ख्याल आने लगा है कि कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं आने वाली है। और यह ख्याल गलत भी नहीं है। ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखकर एक्सपर्ट्स भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और ये मानने लगे हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट तीसरी लहर की वजह बन सकता है। तभी तो गाइडलाइंस जारी करके सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ओमिक्रॉन की अनदेखी हम सब पर भारी पड़ सकती है। हुसैन, इसका पता चलते ही हमने तो अपने शो के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चाहे बात इम्यूनिटी को हाई करने की हो या फिर लंग्स को स्ट्रांग बनाने की हो, बीपी, शुगर और वजन कंट्रोल करके कैसे शरीर को हेल्दी रखना है, इसका बकायदा अभ्यास हम योग गुरु के सानिध्य में कर चुके हैं। और इसी फहरिस्त में आज लिवर को कैसे हेल्दी रखा जाए, ये सारी चीजें स्वामी रामदेव हमें बताएंगे। शरीर को हेल्दी रखने के लिए लिवर तमाम तरह के काम करता है, प्रोटीन बनाता है, डाइजेशन के लिए एसिड तैयार करता है, न्यूट्रिएंट को एनर्जी में तब्दील करता है। इतना ही नहीं, लिवर इम्यूनिटी फैक्टर में भी हेल्प करता है। ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए लिवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब हमारे देश में करीब 32% लोगों को पहले ही लिवर की परेशानी है। तो हुसैन, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और आज अपने लिवर को हेल्दी बनाते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो साइकिलिंग का फायदा मुझे लगता है लिवर को भी मिलता है। हुसैन भाई, ये जो मेरे दाएं बाएं और दौड़ रहे हैं, डॉक्टर M.K. विश्वास है, MBBS डॉक्टर हैं, इनकी पत्नी है अनामिका। इनको आज से 15 साल पहले लीवर हुआ था, वो ठीक किया। और ये जो दौड़ रहे हैं अनिल विश्वास, अनिल चौहान और अजय शर्मा मेरे पीछे साइकिल पर हैं। ये सब लोगों ने अपने फैटी लीवर को ठीक कर लिया। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक का फैटी लीवर। और मात्र फैटी लीवर की बात नहीं है, फैटी लीवर हो, लीवर सिरोसिस हो, तमाम तरह की समस्याओं का समाधान है योग। और इसलिए हम रोज, ये तो थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से हम साइकिलिंग करनी चाहिए हमको, साइकिलिंग के साथ साथ दौड़ना चाहिए हमको, और फिजिकल एक्टिविटीज किसी न किसी रूप में हम करें। अपनी जिंदगी में छोटे छोटे इनिशिएटिव, छोटे छोटे हम परिवर्तन लेकर के आए तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ढा सकते हैं। हमने ये ढा करके दिखाया है। और आज मेरे साथ जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो, लंबे लंबे श्वासों के साथ, चलो शुरू करो ताड़ासन से। जैसे मैंने बताया, M.K. विश्वास हमारे, जिनका पूरा नाम है मृणाल कांति विश्वास, फिर अनामिका, फिर ये अजय शर्मा, फिर ये हमारे भाई अनिल चौहान, और उनके बगल में एक बहन जी हैं हेमलता। इसको तो ग्रेड 2 के फैटी लीवर से लेके अस्थमा से लेकर के डायबिटीज, कितने प्रकार के उपद्रव थे और वो इन्होंने मिटाए। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का फैटी लीवर लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी, जब आप साइकिल चलाते हुए आ रहे थे, चश्मे वाला बालक देख रहे हो आप, वैसे तबला वादक भी अच्छा, क्या नाम बेटा? प्रकाश। हाँ, तो इसको तो आकाश को लंबे लंबे श्वास, फिर तिर्यक ताड़ासन ऐसे। इसको तो क्या, कितना हो गया था SGOT SGPT? जी पापा, मेरा SGOT 100+ और SGPT 140 से ऊपर हो गया था। फिर कैसे ठीक किया? जी पापा, मैं लिवामृत पिया मैंने 1 महीना, और कपाल भाती और जो भी सूक्ष्म प्राणायाम आप बताते हो वो किया मैंने। तो उससे काफ़ी कंट्रोल हुआ और 1 महीने में ही 94 आ गया। तो 250 बताओ, 250, 100 SGOT SGPT। अब चाहे SGOT SGPT कितना ही बढ़ा हुआ हो, चाहे फैटी लीवर किसी भी ग्रेड का हो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, एकठी चक्रासन करो बेटा। ये तो हमने सिंबॉलिक रूप से, मैंने कुछ लोगों की केस हिस्ट्री थोड़ी सी बताई कि ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये कन्हैया लाल किधर गए? कन्हैया इधर, ये टोपी पहने आ रहा है जो बालक, कौन से ग्रेड का था बेटा? ग्रेड 3।
ग्रेड 3 कितने दिन में ठीक किया? 3 साल लगा, 2015 में हुआ, 2018 में ठीक हो गया सब। 2015 में पता लगा था, योग करना शुरू कर दिया था अभी से? जी हल्का फुल्का योग किया, हल्का लेकिन फुल्का किया और अब जब से एंक्लोजिंग हुआ तब से पूरा कर रहा हूँ 3 साल हाँ एनकोलॉजिंग और हो गया ऊपर से फैटी जी, लीवर जी। के साथ। जी। चलो बैठो भाई। तो ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और ये मंडूकासन, ये तो इसकी परम औषधि है। अब ये एक के बाद दूसरी से कहते ना खजूर आकाश से पड़े और खजूर पर लटक गई। फिर कन्हैया लाल पहले फैटी लीवर ठीक किया, अब एंक्लोजिंग भी हो गया था, उसको भी ठीक कर रहा है अब। तो ये जितने भी फैटी लीवर से लेकर के लीवर सिरोसिस से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के फिर आगे दूसरी कोलाइटिस, IBS और पैस, फिसर, फिस्टुला, इंडाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम है और इंडाइजेशन होने से फिर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी और पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है, उसको हम उभार रहे हैं। और जिन का शरीर शक्तिशाली होगा वही कोरोना से और कोरोना के नए वेरिएंट जिसके लिए पूरी दुनिया में हाय तौबा मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, तो उस ओमिक्रॉन से भी बच पाएंगे हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि जब अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत की, आप साइकिल चलाकर आ रहे थे, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं अक्सर स्वामी जी कि आप रोजाना शो अपना किसी यूनिक अंदाज में शुरू करते हैं, लेकिन आज आप साइकिल चला के जब आए तो मुझे अपना भी वो वक्त याद आया कि जब हम खूब साइकिल चलाया करते थे, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया है साइकिल चलाए हुए। लेकिन आपको साइकिल चलाते देख आप तो बहाना ढूंढ लेते हैं साइकिल चलाने का भी, तो आज मुझे भी लगा कि यार साइकिल चलानी चाहिए और उससे कितने सारे फायदे हैं, तो ऐसी ही प्रेरणा मिलती है। तो स्वामी जी जो रोजाना अलग अलग एक्टिविटी करते हैं वो दरअसल हमें प्रेरित करने के लिए करते हैं। अब स्वामी जी पहले विषय पे आते हैं। स्वामी जी, सेहत के दुश्मनों की देखिए कोई कमी नहीं है, एक को भगाओ दूसरा आ जाता है, लेकिन स्वामी रामदेव भी हैं तमाम सेहत से जुड़ी परेशानियों को भगाने के लिए। अब ओमिक्रॉन आ गया है, ऐसे में जरूरी है स्वामी जी की एक मजबूत सी किलेबंदी की जाए और लीवर को मजबूत बनाने के योगाभ्यास की तो आपने शुरुआत कर ही दी है, और क्या क्या ऐसा ख्याल हमें रखना है योगाभ्यास के साथ साथ कि हमारा लीवर मजबूत रहे और ओमिक्रॉन जैसा कोई भी वायरस का वेरिएंट हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए? तो एक तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, इसमें से जितना जिसको अनुकूल पड़े। अब जैसे गोधन अर्क सबको जो है ना उसमें थोड़ी सी गंध सी आती है, तो फिर मैं कहता हूँ थोड़ा सा हनी मिला करके पी लो, कोई बात नहीं, पियो तो बहुत अच्छी बात है, ना पियो तो आज हम अनार से लेकर के, अनार है, एप्पल है, व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें सारा एक ऐसा जूस बताने वाले हैं और एक ऐसा काढ़ा बताने वाले हैं जिससे सबके लीवर 100% अच्छे हो जाएंगे। मंडूकासन, शशकासन के बाद ये योग मुद्रासन और ये आसनों का 10-12 आसनों का अभ्यास बता रही, इसमें से 5-7 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। सुबह उठते ही कुछ हेल्दी जूस ले ले, सुबह उठते ही लोग चाय ठोकते हैं कॉफी, चाय कॉफी, कुछ कहते हैं प्रेशर बनाने के लिए तंबाकू खाते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, कुछ तो इतने ज्यादा अविवेकी होते हैं भोर में उठते ही दारू पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। चाय, कॉफी, दारू और जितने भी अनहेल्दी ड्रिंक्स हैं, सुबह उठते ही शुरुआत हैप्पी ड्रिंक से करनी चाहिए। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, सर्वकल्प का पानी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि और अनार, सेव, ऐसे अच्छी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। और खाने पीने में 5-7 बातें छोटी छोटी। खाने में पहले अंकुरित सलाद और फ्रूट्स लेने चाहिए, बाद में पका हुआ खाना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पीना चाहिए और नमक के साथ दूध और नमक का ये विरुद्ध आहार है, इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। खाना चबा चबा के, खाने को जो भी खाएं उसको लिक्विड करके, जब तक वो कुछ कहते 32 बार चबाना चाहिए, कौन गिनने जाएगा कि 32 बार हुआ कि सही बात है। जो भी खाएं उसको लिक्विड करके खा लें। छोटी छोटी बातें, खुश रह करके खाएं, खुश रहें। कुछ लोग ऐसे मनहूस खड़ूस से रहते, खाने के समय भी नमक कम है, ज्यादा हो गया, मीठा ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा पक गया,
कम पक गए। अन्नम ने निंद्यात अन्नम न च परिचक्षित अन्नम बहु कुर्वीत एतद व्रतम। ये छोटी छोटी बातें, अन्नम ब्रह्मेति वेजानत, हमारे शास्त्रों में कई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो और अपनी दिनचर्या, एक जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र और सृष्टि चक्र का सामंजस्य होना चाहिए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और योगाभ्यास के साथ दिन की शुरुआत करना। हर दिन हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करके जाएंगे तो पूरे दिन के काम अच्छे बनेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। स्वामी जी, भारत में हर तीसरे शख्स को लीवर से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी है और उसमें फैटी लीवर भी एक बड़ी परेशानी है। सबसे पहले फैटी लीवर का ही नाम इसमें आता है। फैटी लीवर होता क्या है, जरा ये भी समझाइए, और उसे ठीक करने के लिए योग के साथ साथ और क्या क्या करना है? तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और इसी के साथ साथ हम सारे अभ्यास जो बता रहे हैं, ये अभ्यास हमारे साथ करते जाएंगे और सुनते जाएंगे। जब भी हम ज़्यादा फैट खाते हैं अथवा अनहेल्दी फैट खाते हैं, जो चॉकलेट आदि में होता है, बर्गर, पिज़्ज़ा और तमाम तरह के अनहेल्दी फैट खाने से, लंबे समय तक दारू पीने से अथवा बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाने से, और एक तेल को बार बार पकाते हैं, पहले दिन पूरी तली और बाद में उसी तेल को फिर भर के रख दिया। पहले तो गरम गरम तेल, कुछ तो ऐसे बावले होते हैं वो गरम गरम तेल भरते हैं वापस सीसी के अंदर ही। तो पहली बात तो ये बार बार तेल को पकाने से ट्रांस फैट और फैटी लीवर की और फिर कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की तमाम प्रॉब्लम्स होती, तो इससे बचना चाहिए। खैर, ये इस तरह से अनहेल्दी फूड जितना भी होता है, इसको खाने से हमारे जो लीवर के ऊपर फैट सेल्स, लीवर के साथ में फैट सेल्स जमा हो जाते हैं, उसका आकार भी बढ़ जाता है, उस पर सूजन भी आ जाती है और उसके इंटरनल जो फंक्शंस हैं वो बाधित हो जाते हैं। एसजीपीटी, फिर जो है बिलिरुबिन आदि बढ़ने लगते हैं और पेट के ऊपर सूजन आ जाती है, लीवर पर, फिर आंतों पर, फिर पूरे पेट में भी महसूस होता है, फिर दर्द भी होने लगता है। तो ये जो फैटी लीवर है, ये एक्सेस फैट का लीवर में डिपोजिशन है एक तरह का, और उसके लिए, उसको काटने के लिए एक तो कपालभाति है, और उसके लिए सुबह उठ करके एक बार थोड़ा गुनगुना पानी पिए और उसमें कुछ ये नेचुरल चीज़ें साथ में ले लेते हैं। कुछ कसाय बोलते हैं, आज भी हम सर्वकल्प क्वाथ बताने वाले हैं। भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, मकोई है, निशोथ है, चिरायता है, कुटकी है, गिलोय भी लीवर के लिए हमने पूरा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में इसके ऊपर पब्लिश कराया। कुछ लोगों ने गलत ये भ्रांति फैलाई कि गिलोय से लीवर गड़बड़ हो सकता है, जबकि गिलोय से हमने फैटी लीवर को, लीवर सिरोसिस तक को अच्छा किया। तो ऐसे ये अभ्यास करते रहे। और आजकल ये फैटी लीवर मैंने तो 5 साल के बच्चों को भी देखा, हुसैन भाई। चलो करो बेटा, दूसरी तरफ से करो। और ये सब बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और 5 साल के बच्चों से, अब जैसे अब इसमें फैट है ही नहीं। अजय शर्मा में कितना वजन है बेटा आपका? मेरा है 58। कितना? 58। और फैटी लीवर कैसे हो गया? फैटी लीवर पता पिछले साल डायग्नोज हुआ तो उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1 आया। फिर मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ 6-7 साल से, तो मैंने फिर आपके जैसा आप बोलते हैं ऐसा आपका एक शब्द मेरे लिए आदेश होता है, तो मैंने 1 घंटा कपाल भारती किया, पूरे दिन सर्कल का पानी पिया और डाइट कप का पानी पिया, डाइट कंट्रोल किया, 6 या 7 बार सर्कल का पानी पिया, कपाल भारती 1 घंटा किया। कितनी देर में ठीक कर लिया? मैंने 8 महीने में ठीक कर लिया। हाँ। अब पूरा फैटी लीवर आदि ठीक हो गया। वजन भी इसका बढ़ जाएगा। नहीं तो फिर बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है। 10-10 मिनट आसन करे, पेट के 3 आसन करे। 10-10 मिनट पवन मुक्तासन, मंडूकासन, मंडूकासन। चलो अब लेट जाओ। स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत आशीर्वाद। फिर भी थोड़े ठाड़े तगड़े लग रहे हैं। अनिल चौहान जी कुछ कह रहे हैं। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, हमने फैटी लीवर की बात तो की, लेकिन लिवर सिरोसिस भी बहुत खतरनाक है। और कई बार हमने जब भी लिवर के बारे में बात की है, आपने इस तरफ जरूर इशारा किया है। लिवर सिरोसिस को कितने दिन में और कैसे क्योर किया जा सकता है, और क्या लाइफस्टाइल में कोई बदलाव करके भी लिवर को बचाया जा सकता है, सिरोसिस से बचा जा सकता है? हाँ, तो एक तो जैसे हमने कहा अनहेल्दी चीज़ें सब बंद कर दें, और 2-2 मिनट से शुरू करके 10-10 मिनट तक ये आसन किए जा सकते हैं जो अभी कर रहे हैं। और ये लंबे समय तक फैटी लीवर रहता है, यही लीवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। किसी किसी को फिर हेपेटाइटिस भी हो जाता है, और फिर इलाज है
50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक खर्च करके लीवर ट्रांसप्लांट कराओ। तो जैसे जैसे लीवर के फंक्शंस गड़बड़ होते जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति फैटी लीवर से लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट की ओर बढ़ता चला जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध आसन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, सर्वांग आसन, हलासन से लेकर के आज ये आसनों की जो पूरी श्रृंखला है, जो इसका अभ्यास करेंगे उनको ये ना फैटी लिवर की प्रॉब्लम होगी ना लिवर सिरोसिस की। और मैंने लिवर सिरोसिस के भी पेशेंटों को लिवर ट्रांसप्लांट से बचाया है मीनाक्षी जी, और ये पूरा इंडिया टीवी पर लाइव एग्जांपल्स के साथ हमने दिखाया है कि जो सुबह से शाम तक पानी की जगह सर्वकल्प का पानी पीने लगते हैं, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत लेने लगते हैं, सुबह थोड़ा अंकुरित ले लिया, अनार और एप्पल, गाजर, चुकंदर, मूली, मूली जबरदस्त है। और अब तो एकदम मौसम की सबसे अच्छी मूली आई, मूली के पत्ते भी खा ले, 1 मूली रोज सुबह खा ले, लिवर की सब समस्याओं का समाधान। गन्ने का जूस पी ले, लिवर की समस्याओं का समाधान। बात छोटी छोटी है लेकिन समाधान इनमें बहुत बड़ा है। उत्तान पादासन, ऐसे नौकासन कपालभाति के साथ कि जैसे अजय शर्मा ने बोला कि स्वामी जी आपका एक एक वाक्य मेरे लिए आदेश है, मैंने वही फॉलो किया और अपने आप को पूरी तरह से 100% फिट कर लिया। नहीं तो लिवर हमारे शरीर की जान है, इंजन है वो हमारा। ऐसे छोटे छोटे चीजें करके, अब एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है जो फैटी लिवर को, लिवर सिरोसिस को ठीक कर सके। मैं इसलिए कहता हूँ 99% हम दवा से और सर्जरी से, माने वायरस लोड बहुत अधिक बढ़ जाता है तो कुछ दवाई देते हैं एलोपैथी में लिवर के लिए, अथवा जब लिवर पूरा ही बेकार हो गया तो बोले लिवर ट्रांसप्लांट कर लो। तो लीवर सिरोसिस से, लिवर की सभी प्रकार की दवाइयों से और लिवर ट्रांसप्लांट से हम बच सकते हैं। और ये काम आज हम कर रहे हैं। जो आज का शो देख लेंगे उनको कभी भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट की ओर नहीं बढ़ना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। ये है बात। और जो लोग तो स्वामी जी पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, छोटी छोटी बातों को याद नहीं कर पा रहे, प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हुसैन भाई, मैं ये कह रहा हूं स्वामी जी कि जो लोग आपकी छोटी छोटी बताई हुई बातों को याद नहीं कर पा रहे हैं, वो मोटे मोटे लफ्जों में लिख लें और अपने घर के किसी ऐसी जगह लगा लें कि आते जाते उस पर नजर पड़ती रहे, ताकि उसे वो अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। स्वामी जी, कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा तो है, लेकिन कोरोना जिनको पहले हो चुका है उन पर से जो कोरोना का साइड इफेक्ट है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो अब भी बना हुआ है। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि रिकवरी के बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उनकी डायबिटीज कैसे कंट्रोल होगी? एक तो ये जो आसन बताए ना, इसको नाम मैंने दिया है हुसैन भाई इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। और जो हम उपाय बताते इनको मैं बताता हूँ इंटीग्रेटेड पैथी, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, जननीति, सूत्रनीति, त्राटक, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, अक्षितर्पण, रक्त मोक्षण, बस्ती, ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, उपवास, उपासना, तो ये इंटीग्रेटेड पैथी में ये जो अभ्यास बताया हमने, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। आज एक बालक आया, 2 बालक थे, मैं उनको कल लेकर के आऊंगा। 60, 70, 70, एक विवेक और दूसरा क्या नाम था, कुछ बालक का नाम था, बिजनौर से आया। 70 यूनिट लेनी पड़ रही थी, बस यही आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सब 10-10 मिनट किए और 10-10 मिनट करके, और सर्वांग आसन, हलासन, और खाली पेट मधुनाशनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया। अब इंसुलिन दोनों की बंद हो गई। 70 यूनिट इंसुलिन, बताओ, 70 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी। क्या किया? यही अभ्यास और यही प्राणायाम। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। दूसरा एक भाई बोले जी मेरे तो न्यूरोपैथी हो गई थी, आपने इंडिया टीवी पर एक बार बताया था 2-2 घंटों करो, मैंने तो 2-2 घंटा अनुलोम विलोम किया, 1-1 घंटा कपालभाति किया, न्यूरोपैथी भी ठीक हो गई। तो ये डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का भी 100% सोल्यूशन है हुसैन भाई। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत,
और जो थोड़े कैपेबल हैं वो ये और कर लें। स्वामी जी, पिछले 18 महीनों में आपके साथ योगाभ्यास करते पद्मासन कर करते बहुत सारे लोग कैपेबल हो चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस जो हमारे पास आते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कितना अच्छा योगाभ्यास लोग अपने घरों में सिर्फ आपको देख देख करके लोगों ने सीख लिया है। और सबसे अच्छा तो तब लगता है स्वामी जी जब छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस आते हैं और वो ये शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्हें करते हुए कितना मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, कई बार इनडाइजेशन की परेशानी भी, हाँ, उनको भी बीच बीच में फिर दिखाएंगे। पहले भी हमने दिखाए थे, उनको उपहार भी दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जी स्वामी जी, कई बार इनडाइजेशन की परेशानी भी खराब लीवर का इंडिकेशन होती है, खराब लीवर की का संकेत दे रही होती है। ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की परेशानी, तो इन सारी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए? तो एक तो जो हमने आसन बता दिए, इन आसनों के साथ थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। बटरफ्लाई कर लिया, स्कंध संचालन कर लिया, कपालभाति कर लें, और मिट्टी पट्टी, ये मड थेरापी, वाटर थेरापी, ठंडे गर्म पानी की लपेट, ऐसे पेट के ऊपर ना ऐसे ये पानी की पट्टी ऐसे रख दी, इसके ऊपर जो है गर्म कोई कपड़ा उसको लपेट दिया ऐसे। इससे पेट एकदम डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है। जीरा धनिया सौंफ का पानी जो मैंने बताया, सप्ताह में कम से कम एक बार त्रिफला पी लेना चाहिए। छोटी छोटी बातें, सर्वकल्प का काढ़ा और लिवोग्रिट, लिवामृत के साथ, ये लिवामृत जो बच्चा बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि उसने लिवामृत पिया आकाश ने, और इसी से ही उसने अपने फैटी लिवर अच्छा कर लिया। छोटे छोटे उपाय इंडाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है। सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा और वीटाग्रास। अब जिनको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है तो गिलोय और एलोवेरा ले ले। एसिडिटी है तो एलोवेरा, वीटाग्रास और लौकी साथ में ले ले। जिनका पेट पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया है, बाकी कोई ऐसे गैस एसिडिटी आदि नहीं है लेकिन भूख आदि नहीं लगती, एक मूली सुबह खा ले। आज हम मूली के भी गुण बताने वाले। एक मूली खाली पेट खा ले, पूरे शरीर में सूजन, लीवर पर सूजन, आंतों पर सूजन, भूख लगनी बंद हो गई। एक मूली खा ले। सुबह सुबह एक गन्ना चूस ले, एक गन्ना। बस छोटे छोटे उपाय। कपालभाति जरूर करें, सारे उपाय करें लेकिन उसमें योग के साथ करें। खाली कुछ लोग उपाय करते रहते, योग नहीं करते। तो योग के साथ शेष उपाय करें तो उसका 100% लाभ मिलेगा। डाइजेशन तो ऐसा हो जाता है एकदम से, कहते हैं ना, लक्कड़ पत्थर हजम। स्वामी जी, लिवर खराब होने पर और इसका इसमें असर? कपालभाति रामबाण है। एक कपालभाति से 100 समाधान। स्वामी जी, लिवर करें खराब मीनाक्षी होने जी? पर इसका असर स्किन पर भी दिखने लगता है, और खास तौर पर सर्दियों में तो स्किन और ज्यादा जो रूखी सूखी बेजान तो होती है, लेकिन लिवर खराब होने की वजह से स्किन पर इसका असर दिखाई देने लगे तो ये पहले तो हम समझे कैसे, और अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो ही गई है तो फिर इसका उपाय कैसे किया जाए? इसके लिए सर्वकल्प और कायाकल्प, ये 2 काढ़े मैं बताता हूँ और कहता हूँ सुबह आप थोड़ा अंकुरित खाया करो। आज जूस तो बताएंगे थोड़ी देर में। जैसे ये देखो, ये इसमें मूंग है, मेथी है, मोठ है, ऐसे इसमें ये गेहूं भी है। ये सब प्रकार के जो अंकुरित हैं, इसको बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाना पड़ेगा। कुछ लोग इसमें भी फिर मसाले डाल के खाते हैं, इसको भी उबाल करके इसके भी जो बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व उनको नष्ट कर देते हैं। एक बार चबाने में करीब आपको 2 मिनट लगेंगे। धीरे से चबाते चबाते जब तक लिक्विड ना हो जाए तब तक चबाना चाहिए। फिर ये सर्वकल्प कायाकल्प, इसका पीने से तो ना डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है। किसी किसी मुंह पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते से आ जाते हैं, किसी को खुजली चलने लगती है। ये लीवर, किडनी और स्ट्रेस से, 3 चीज़ों से स्किन की प्रॉब्लम होती है। नहीं तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, 10-20 हज़ार की आपको ट्यूब दे देंगे, 2-4-5 हज़ार रुपये आपको परामर्श शुल्क ले लेंगे, होना जाना कुछ नहीं। 100 रुपये में तो आपकी पूरी स्किन अच्छी हो जाएगी। 1 चम्मच सर्वकल्प, 1 चम्मच कायाकल्प।
रात को भिगो दे, सुबह 400 ग्राम पानी का 50-100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी ले। सुबह भिगो करके शाम को 2 बार पी ले। 1 सप्ताह में पूरी स्किन अच्छी, पूरी स्किन साफ, पेट भी साफ, पूरा सब कुछ ठीक। और जिनके दमकते पास थोड़ा चमकते खाने पीने रहिए। का जुगाड़ ठीक है तो देखो, चमकते रहे। मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट रात को भिगो करके और सुबह खा लो। जो है मैंने सुबह से बहुत मेहनत की, 1-2 मुंह में डाल ली है। स्वामी जी अब अच्छी जरा चीजें। लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे करेक्शन लेने पड़ेंगे हुसैन भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी वो जादुई पॉइंट्स के बारे में जरा बता दीजिए। जी मेरे भाई प्रश्न ले लो। जी जी स्वामी जी, जादुई पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जिससे फौरन हाँ। इंस्टेंट राहत मिले लीवर के परेशानी में। ये बहुत जरूरी है। देखो, पिंडली दबाने से ये पिंडली जबरदस्त है। फिर ये यहां दबाते हैं ऐसे, ये है। इधर आओ डॉक्टर साहब विश्वास जी, उल्टे लेटो। ये एमबीबीएस डॉक्टर है, जोरदार इसके लिए ताली बजाओ। 4 योग शिविर लगाता है। उल्टे लेट जाओ ऐसे, उधर मुंह करो, उल्टे लेटो, उल्टे पेट के बल। अब देखो ऐसे इस पैर को थोड़ा सा मोड़ लो ऐसे। अब देखो इसको ऐसे रखा ऐसे, अब इसको ऐसे दबाया ऐसे, ये अच्छा ऐसे स्वामी दबाए। जी, तुम वज्रासन दबाती हो? में अगर 10 मिनट हाँ। बैठ जाएं तो पिंडलियां आज तो मैं दबाने ही का दबा काम देता खुद ही हो जाएगा ना? हाँ वो हो जाता है, लेकिन इससे पूरा प्रेशर आता है ना, इससे बढ़िया दबता है ऐसे। तो ऐसे पूरा ये पूरा दबा देते हैं पूरी पिंडली। और फिर लास्ट में एड़ी, ये है ना, एड़ी से पंजे के बीच में दबाया ऐसे, एकदम अच्छा हो जाता है इससे लीवर, और स्वामी जी आज डॉक्टर साहब जाके डाइजेशन। बताएंगे ये रामबाण है इसके लिए कि ऐसे। स्वामी रामदेव से वो पिंडलियां दबवा के आए हैं। बैठ। अरे ये डॉक्टर साहब अपने रोगी आते हैं, इनको बोलते हैं एलोपैथी की दवा कम खाओ, योग ज्यादा करो। ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर हो जाएं तो देश का स्वास्थ्य पूरा ही अच्छा हो जाए। तो ये लीवर का पॉइंट है। देखो ये दाईं तरफ यहाँ पर ये आंतों के पॉइंट है। ये बहुत जबरदस्त है ऐसे। ये तो ये ऐसे पॉइंट दबा लेंगे ना तो लीवर एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब ऐसे लग रहे हैं 30-35 के, 50 के हो गए अभी। चलो कपाल 51 के हो गए, कपाल भाती करो। और इनकी पत्नी भी ठीक है ऐसी स्वामी जी। 30-35 की लग रही है, ये भी पत्नी। लीवर से जुड़े हमने हर एक सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन जी। फिर भी बहुत से लोगों ने हम तक सवाल पहुंचाए। स्वामी जी उनके सवालों को अब शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल जूही का है। खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जरूर, जाता जरूर। है। खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है, तो कोई उनके लिए उपाय बता दें, ये परेशानी दूर हो जाए। पेट इसलिए फूलता है, गैस बनती है, और गैस इसलिए बनती है कुभोतों की नाभि भी टल जाती है। तो सारे आसनों के साथ साथ लास्ट 2 आसन भी बता देते हैं। एक तो ये सुप्त वज्रासन, एक सुप्त पद्मासन। ऐसे ये तो डॉक्टर साहब भी करते हैं। क्या बात है भाई, 5 फीट 10 फीट कर लेता हूँ। अच्छा क्या बात है। तो ऐसे ये भी करे। और गैस बनती है तो थोड़ा गैस और चूर्ण ले लें, अथवा मेथी सूंठ अजवाइन उसको, और थोड़ा उसके अंदर जो है ऐसे ही जीरा धनिया भी थोड़ा डाल लेते हैं, तो घर में भी पाउडर बना करके खा सकते हैं। पेट फूलना बंद हो जाएगा। नाभि के ऊपर हींग लगा ले, उससे भी पेट का फूलना बंद हो जाता है। और मैंने कहा रात को त्रिफला चूर्ण ले लें तो भी पेट का फूलना बंद हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं। स्वामी जी अगला सवाल आप कमलेश तो का ऐसे है। लेते रहो, ठीक लग रहे हो। कमलेश आईबीएस से परेशान है, पेट में दर्द रहता है, उनके लिए कोई जी। उपाय बता दें। आईबीएस के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति, ये मिनरल जैसे होते हैं, ये कोई मेटल नहीं है। शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति भस्म 10-10 ग्राम और 4-5 ग्राम इसमें मोती पिष्टी मिला लिया, और इसको 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लेते हैं। कुटजारिष्ट खाने के बाद 4-4 चम्मच। और कुटज घनवटी ये 4-4 गोली खा लें, और चित्रकादि वटी। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है कोलाइटिस का। दूध, घी और मीठा बंद कर देते हैं। छाछ, दही, अनार, ये उसकी औषध है। अनार है, पका हुआ केला है, और बिल्व का प्रयोग है,
ये इसके लिए औषधि का काम करते हैं। जिनको कोलाइटिस होता है, आंव एम्बिबाइसिस बनता है, वो इससे परमानेंट ठीक हो जाता है। ये भी बहुत लोगों की समस्या है। कॉन्स्टिपेशन तो के लिए तो हमने पहले बता ही दिया। ये कोलाइटिस के लिए ये कुटजारिस्ट कुटज का प्रयोग, इसकी बस्ती भी हमने बताई हुई है। ये छोटे छोटे उपाय करने से हम बड़े बड़े रोगों पर फतह विजय पा लेते हैं हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल परिधि का है। 1 महीने से टाइफाइड है और 1-2 दिन में उनको बुखार आ जाता है, तो उनकी इस परेशानी को दूर कर दीजिए। टाइफाइड के लिए खूब कला, मुनक्का और अंजीर अप्रतिम औषधि है। जो है खूब कला, मुनक्का, अंजीर से 100% टाइफाइड ठीक हो जाता है। एक बात। दूसरा, गिलोय का भी थोड़ा सेवन करने, ज्वरनाशक क्वाथ या ऐसे ही सुदर्शन घनवटी आदि का सेवन करना, उससे भी बुखार आदि बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। कई बार टाइफाइड की, सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड की दवा लेकर के लोगों को टाइप 1 जैसी डायबिटीज की बीमारियां हो जाती है। तो ऐसे हमको ये जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं, बुखार के लिए, सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, बुखार के लिए, श्वासारी, कफ कोल्ड के लिए, श्वासारी बुखार के लिए, ये ज्वरनाशक आदि, इन चीज़ों का सेवन, ये काढ़े, उकाले, कषाय बहुत ज़बरदस्त है हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, योगाभ्यास हमने काफ़ी कर लिया और सवालों के जवाब भी हो चुके हैं। अब बारी है कुछ अच्छा सा खाने पीने की बातें कर लें। तो आज आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं जिससे हमारा लिवर जो है वो मजबूत रहेगा? तो एक तो मैंने सुबह अंकुरित और ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया और अलग अलग क्वाथ के बारे में। तो एक क्वाथ, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये अब आप मेरे सामने भी देख रहे हो। देखो ये दूधी घास भी है, ये दूधी घास है, एक बड़ी दूधी, छोटी दूधी। ये पेट के लिए रामबाण है। और ये संजीवनी घास तो किसी को पेट से ब्लीडिंग हो रहा हो तुरंत बंद हो जाती है, इतनी ज़बरदस्त है। और ये भूमि आंवला और ये मकोई तो और पुनर्नवा तो ये रामबाण है। ये इसके साथ साथ अभी जिसको ये ऐसे फ्रेश ना मिल पाए तो भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई, इसी का ही ये सर्वकल्प क्वाथ है। ये सर्वकल्प क्वाथ जिनके पूरे परिवार में मैं कई बार देखता हूँ लोगों का लिवर खराब है, तो 1 लीटर पानी में ऐसे करीब ये 50 ग्राम डाल दें और करीब 200-250 ग्राम बच जाए तो पूरा परिवार जो है उसमें से 50-50 ml छान करके पूरा परिवार पी लेगा तो पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। और दूसरा, आज एक बहुत महत्वपूर्ण, देखो ये मूली को पत्ते सहित खाना चाहिए। ये पत्ते भी जो है ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और इसका जूस ही बनाना हो तो जूस के लिए पत्ते से लेके, पालक से लेकर के ये मूली और ये गाजर, ये सब आज एक साथ जो है इसका जूस बनाने वाले हैं। ये मूली हो गई, ये गाजर हो गई और इसके साथ साथ फिर ये पालक, फिर ये धनिया और इसमें आंवला और एलोवेरा, आंवला एलोवेरा भी मिला दे और गाजर के साथ जो है चुकंदर भी मिला देते हैं। और यदि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो तो इसमें अनार भी मिला सकते हैं। और आजकल आंवले का तो सीजन है ही, तो आंवला या नींबू मिला ले ऊपर से तो इतना स्वादिष्ट जूस तैयार हो जाता है। तो आप जब तक कल का कार्यक्रम बताएंगे हम ये इधर जूस बना करके तैयार रखते हैं, नहीं तो अपने। ठीक है स्वामी जी, तो कल के कार्यक्रम के बारे में अब हम दर्शकों को बता देते हैं। सीने में दर्द, बुखार, खांसी ने बढ़ाई लंग्स की परेशानी, फेफड़ों में पानी, शरीर में गांठ, योग से होगा टीबी का इलाज। स्मोक के खतरे से खुद को बचाएं, 7 दिन में लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे। कल की क्लास ऐसे वक्त में बहुत अहम हो जाती है जब हर तरफ स्मॉग है, इतना सारा पोल्यूशन, और खास तौर पर कोरोना का ये जो खतरा, नया वायरस का खतरा, जो एक बार फिर लंग्स के लिए ही सबसे ज्यादा खतरा साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और योग में हर एक सवाल का जवाब है। स्वामी जी, जूस तैयार हो चुका है। देखो ये जूस भी तैयार हो चुका है और पीने वाला, ए डॉक्टर इधर आ। तो देखो गाजर, चुकंदर, अनार, आंवला, ये एलोवेरा, ये छोटी छोटी चीजें और इनका ये जूस सुबह पी लेते हैं ना, ये वेजिटेबल जूस, ये हमने देश को पीना सिखाया। पहले लोग फ्रूट जूस ही पिया करते थे। आंवला, एलोवेरा, गिरोय का और ऐसे गाजर, चुकंदर का भी जूस पिया जा सकता। गाजर का तो फिर भी कभी कभी लोग पी लेते थे।
तो ये जूस पीने से पिजाओ डॉक्टर साहब, पूरा लीवर डाइजेशन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। और मैंने कहा जो जूस ना बनाना हो तो ऐसे मूली रगड़ो और अंदर ही जूस बना लो, फाइबर का भी फायदा मिल और जाएगा। सब अपने लीवर को स्वस्थ बनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।